99% लोग नहीं जानते होंगे ओशो रजनीश की ये सच्चाई के बारे में। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में जैन परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। बचपन में इसका नाम चंद्रमोहन जैन रखा गया। यह बचपन से ही काफी विद्वान और बुद्धिमान होने के साथ साथ विद्रोही स्वभाव के भी थे। वो स्थापित मान्यताओं का विरोध करते थे और चली आ रही धार्मिक परंपराओं पर सवाल खड़े किया करते थे। उनके ऐसी स्वभाव की वजह से उनकी एक अलग पहचान भी बन गई। दर्शन शास्त्र में शिक्षा खत्म करने के बाद इन्होंने जबलपुर के महाकौशल कॉलेज में ही दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर काम भी शुरू किया, लेकिन ध्यान और धार्मिक शिक्षाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगे और अपने धार्मिक उपदेश देने लगे। उनके फॉलोअर्स देखते ही देखते बढ़ने लगे। उनके शब्दों के सम्मोहन में आने वाले लोग जब उन्हें फॉलो करना शुरू करते थे तो फिर इन्हें छोड़ ही नहीं पाते थे। साल 1970 में देखते ही देखते इनका अपना एक बड़ा शिष्य मंडल बन गया। लक्ष्मी कुर्बा उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बन गई थी। इन्हें मां लक्ष्मी कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। ये आश्रम की तमाम एक्टिविटीज को हैंडल करती थी। आगे चलकर आचार्य रजनीश मुंबई चले गए और मुंबई में ही पहली बार इनसे मिलने के लिए शीला आई थी। उस समय उनकी उम्र 16 साल की थी। वो अपने पिता के साथ आई थीं। जब रजनीश से मिली तो वो उनकी जबरदस्त फॉलोअर बन गई। इसके बाद शीला को हाई एजुकेशन के लिए अमेरिका जाना था। वो अमेरिका चली गई और वहां जाकर 18 साल की उम्र में उन्होंने एक अमेरिकन सिटीजन मार्क सिल्वरमैन के साथ शादी कर ली। शादी के बाद जब शीला अपने पति के साथ इंडिया आई तो उन्होंने आचार्य रजनीश से मुलाकात की और उसके बाद ये दोनों ही आचार्य रजनीश के फॉलोअर बन गए। रजनीश जिनको भी अपना फॉलोअर बनाते थे उन्हें अपनी तरफ से एक नया नाम देते थे। ये उनकी यूनिवर्सिटी में एक परंपरा बन गई। इनका मानना था कि जो भी उनके पास सन्यासी बनने के लिए आया है वो अपनी पास्ट लाइफ को भूलकर एक नए सिरे से जीवन को शुरू करेगा, लाइफ की एक नई शुरुआत करेगा। शीला अंबालाल ने अपना नाम मां आनंदशीला रख लिया। अब तक रजनीश मुंबई में ही रहा करते थे और उनके फ्लैट में ही लोगों से मिलने के लिए आया करते थे, लेकिन मिलने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्हें अब एक बड़े स्पेस की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने पुणे के कोरेगांव पार्क में आश्रम बनाया और अब उनसे मिलने वाले लोग यहां आने लगे। इंडियन फॉलोअर्स के साथ साथ फॉरेनर भी उन्हें बड़ी संख्या में फॉलो करते थे। वो अपना करियर, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप सब कुछ छोड़कर रजनीश की शरण में आ चुके थे। पुणे के आश्रम में अपर और अपर मिडिल क्लास के लोग आया करते थे, जिनमें डॉक्टर, पॉलिटिशियन, लॉयर और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे लोग शामिल थे। ये सारे के सारे लोग अपना काम धंधा और घर परिवार छोड़कर आश्रम में रहा करते थे और यहां के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और रूटीन को फॉलो करते थे। मेडिटेशन करने के लिए यहां पर सबसे पहले कैंडिडेट को यह करने दिया जाता था जो वो करना चाहता है। बेसिकली आंख बंद करके इसमें उछलना, कूदना, चीखना, चिल्लाना सब शामिल है। इसका मकसद है कि आपके भीतर के तमाम इमोशंस बाहर निकल जाएं और आप भीतर से खाली हो जाएं। तब आप गहरे ध्यान में जा सकते हैं। आगे चलकर यहां पर थेरेपी सेशन शुरू हुए और ये इन आश्रम की कमाई का जरिया भी बने। मां आनंदशीला अपने पति के साथ इस आश्रम में आई और आगे चलकर धीरे धीरे इसने सारे आश्रम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले हमारे जितने भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन कर लें। रजनीश के आश्रम में कपल के बीच फिजिकल रिलेशन को लेकर कोई फाउंडेशन नहीं थी, बल्कि ये उनकी थेरेपी और मेडिटेशन का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। रजनीश का मानना था कि फिजिकल रिलेशन एक स्टार्ट है और बिना कमिटमेंट किसी के भी साथ इस तरह का रिलेशन बनाना डायनेमिक मेडिटेशन का एक पार्ट होता था। इस तरीके के मेडिटेशन में ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया जाता था। बेसिकली यहां रहने वाले लोग और लीडर्स भी इस तरीके के मल्टीपल रिलेशन में यकीन करते थे। लीडर्स खुद भी मल्टीपल वुमेन पार्टनर को अपने साथ रखते थे। रजनीश खुद न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट को गलत मानते थे। उनका मानना था कि अलाइनमेंट के रास्ते में बच्चे डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। वो प्रेग्नेंट लेडीज को ओशो आश्रम से बाहर का रास्ता दिखला देते थे। यहां तक कि इस आश्रम में कम उम्र की लड़कियों और बच्चों को भी फिजिकल रिलेशन के लिए यूज किया जाता था। वाइल्ड वाइल्ड कंट्री नाम की एक फिल्म में
आश्रम के भीतर की एक्टिविटीज को दिखाया गया है, जिसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं और ये सारी बाउंड्रीज को क्रॉस करके वायलेंट हो रहे हैं। इस तरीके की जुनून में आगे बढ़ते हुए कुछ लोग फिजिकल हर्ट भी हुए हैं और ये सब कुछ क्लींसिंग इनर अग्रेशन के नाम पर हो रहा था। शीला अब अपने गुरु के काफी करीब आ चुकी थी। ओशो ने इन्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाया था और इसके साथ ही उन्हें आश्रम जिम्मेदारी दी। क्योंकि आश्रम में अब लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो आश्रम के लिए नई प्लेस की तलाश कर रही थी। उन्होंने अमेरिका के वेस्ट काउंटी के ऑनरिगॉन में एक जगह डिसाइड की, जिसे $5.5 मिलियन पे करके आश्रम के लिए लिया गया। जून 1981 में आचार्य रजनीश अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ इस नए आश्रम में आ गए। सवाल यह उठाता है कि उन्होंने इंडिया को क्यों छोड़ा। तो इसके पीछे रीजन था इंडियन गवर्नमेंट का आश्रम की एक्टिविटी पर ऑब्जेक्शन होना। उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। ओशो का जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट था वो इंडियन कल्चर में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। उनकी एक स्पिरिचुअल टीचर होने की छवि खराब होने लगी थी। आश्रम पर प्रोस्टिट्यूशन, गोल्ड स्मगलिंग, टैक्स की चोरी जैसे आरोप लगने लगी। इसकी वजह से उनका इंडिया में रहना मुश्किल हो गया। ओशो चाहते थे कि वो एक ऐसी सिटी बनाएं जहां उनके अपने रूल्स को फॉलो करें और गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर ना हो। ओशो जब कोरेगांव पहुंचे तो वहां उन्होंने मौन धारण किया। शीला ने जिस जगह की आश्रम के लिए यूज किया था वह एक एग्रीकल्चर जोन वाली जगह थी, जहां पर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन और रहने का काम नहीं हो सकता था। लेकिन शीला ने बिग मैरी रेंज नाम की इस जगह को रेंचो रजनीश के नाम में बदल दिया था। 64,229 एकड़ की इस जगह पर सिटी बनाने के लिए कम से कम 150 लोगों की आवश्यकता थी। ओशो के जो सन्यासी यहां पर आ रहे थे, उन्होंने यहां आने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया और जो भी पैसा मिला उसे इस सिटी को बनाने में खर्च कर दिया। यानी इन लोगों ने यहां पर अपना सब कुछ लगा दिया। आपको बता दें कि उस समय रजनीश के फॉलोअर्स में बॉलीवुड के टॉप आर्टिस्ट में गिने जाने वाले विनोद खन्ना भी थे, जिन्होंने अपना अच्छा खासा फिल्मी करियर ड्रॉप कर दिया और आचार्य रजनीश की शरण में अमेरिका चले गए। इस एरिया के आसपास रहने वाले लोगों ने देखा कि ये सिटी बड़ी तेजी से डेवलप हो रही है, जो एक एग्रीकल्चर लैंड पर बना रही है। यहां पर एयरपोर्ट और मॉल भी बनाए जा रहे हैं, जहां कभी 100-200 लोग रहा कर देते और वहां पर लोगों की संख्या हजारों में हो गई थी। इस एरिया के नेबर सिटी एंटालोप के लोगों के साथ कुछ नए तरीके के कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए। हाल इसके बावजूद अब ये डेवलपिंग सिटी रेंचो रजनीश की जगह रजनीशपुरम हो गई थी। ओशो का यह ड्रीम सिटी का सपना पूरा हो गया था।